सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार नजूल भूमि विधेयक लेकर आई है। ये विधेयक उत्तर प्रदेश की लगभग आधी आबादी के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश सरकार आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। वह हक वंचित, असहाय, कमजोर और सर्वहारा समाज को जीने नहीं देना चाहती है। सीए एनआरसी भारत की आधी जनता के खिलाफ था, उसी तरह से नजूल भूमि विधेयक उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी सच्चाई क्या है। जो नजूल भूमि होती थी, पहले राजा इस पर कब्जा करते थे। अंग्रेजों का जब शासन आया तो उसके कब्जे में चली गई, लेकिन उसका कोई न डॉक्यूमेंट होता था, न उसका कोई मालिकाना हक होता था। आज उस जमीन पर पूरे भारत में तमाम आवासीय कॉलोनियां बसी हैं, तमाम सरकारी उपक्रम बने हैं। इवन इलाहाबाद का, प्रयागराज का हाई कोर्ट भी नजूल की भूमि पर बना है। ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई ब्लॉक, तहसील, नगर, गांव, गली नहीं जहां लगभग आधी आबादी नजूल की भूमि पर नहीं बनी है। गांव के लोगों में आपसे पूछ रहा हूं, जिस पैतृक घर पर आप रह रहे हैं, क्या आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट्स है? आपके बाबा का कब्जा था, आपके पापा का कब्जा था, आज आपका कब्जा है, लेकिन सरकार आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, नहीं तो उसे नजूल की जो भूमि घोषित कर दिया जाएगा। कह सकते हैं कि साजिश है। ये लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दे रहे हैं और सारे योजनाओं के तहत मकान बनवा के दे रहे हैं, और दूसरी तरफ नजूल का सहारा लेकर आपको बेघर करने की प्लानिंग इनकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2027 का जब चुनाव आएगा उस समय ये आदेश जारी कर दिया जाएगा कि आप सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, नजूल की जमीन पर आपका घर बना है, आपको घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भाजपा को वोट दीजिए। तो भाजपा दबाव की राजनीति बनाएगी, और ये जो तरीका है इन लोगों का, ये गैर संवैधानिक है और ये मानवता के खिलाफ है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी गांव में आधे से ज्यादा लोगों के पास अपने घर का कोई प्रूफ नहीं होगा कि वो जमीन किसकी है और पहले वो किसके नाम थी। आबादी में लोग घर बना के रह रहे हैं। अर्थात सरकार जानबूझकर के आपको निर्वासित करना चाहती है, जानबूझकर आपको सताना चाहती है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि आपको रोजगार देती, सरकार की जिम्मेदारी थी कि आपको वो साधन संसाधन देती, नौकरियां देती। इसकी बजाय जब रोटी आपके घर में नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, अभी आपको घर से भी बाहर निकालना चाहते हैं। अर्थात इस विधेयक का मैंने अच्छे से अध्ययन किया है, मेहनत की है, पढ़ाई की है, इसके आधार पर मैं इसका विरोध कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितने भी विधायक हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और खासतौर से मानवतावादी सवर्ण विधायक, इसका विरोध करें, इसको खारिज कराएं, नहीं तो आधी आबादी उत्तर प्रदेश की नजूल की भूमि पर रह रही है, सब निर्वासित हो जाएंगे, किसी के पास अपना घर नहीं बचेगा और पूरा अफरा तफरी पूरे उत्तर प्रदेश में मच जाएगी। लोग सड़कों पर उतर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। ऐसा माहौल ना बने, इसलिए फर्जी कानून को वापस लिया जाए और सरकार हमें मुहैया कराए रोजगार, सरकार हमें नौकरियां दे, लेकिन हमारे घर को ना छीने। ये एक षड्यंत्र है, ये सोची समझी चाल है, ये षड्यंत्र है ताकि बहुसंख्यक एससी, एसटी, ओबीसी की आबादी को परेशान किया जाए और उसे सताया जाए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हम विधेयक का विरोध करते हैं और षड्यंत्रकारी सरकार का भी विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।